प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, पिछले साल जनवरी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी का गठन किया था और उन्हें ये जिम्मेवारी दी थी कि जो 3 कृषि कानून हैं जिनको काले कानून कहा जा रहा है, उनके बारे में पूरा गहन स्टडी करें और सही पता लगाएं कि वो किसानों के फ़ायदे के लिए हैं या नुकसान के लिए हैं, और किसानों से पूछें, देश भर से ये राय लेके आएँ किसानों से कि ये कानून रहने चाहिए या ख़त्म होने चाहिए। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया था। 4 आदमियों की कमेटी थी और इसमें 4 आदमियों में जो थे, एक कृषि एक्सपर्ट थे अशोक गुलाटी, और एक कृषि अर्थशास्त्री थे पीके जोशी, एक और थे शेतकारी समिति के अध्यक्ष थे अनिल घनवट, और चौथे सदस्य जो थे वो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए थे मिस्टर मान तो कमेटी के गठन के कुछ ही दिन बाद इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, यानी छोड़ दिया था, कमेटी को इन्होंने त्याग दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो ये 3 आदमी रह गए थे और इन्होंने यानी बहुत जल्दी अपनी वो पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली थी। यानी इन्होंने रिपोर्ट तैयार करके 19 मार्च 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी थी, और उसके बाद से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इन्होंने जो अभी बताया है, इन्होंने अभी जो खुलासा किया है उनमें ये कहा है कि 2-3 बार इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को याद दिलाया है कि उसे सार्वजनिक किया जाए। जबकि इस कमेटी के गठन के तुरंत बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा था, जितने संगठन इनके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हम इस कमेटी को नहीं मानते, क्योंकि ये सारे बीजेपी से नज़दीकियाँ थी इनकी, चारों सदस्यों की बीजेपी से नज़दीकियाँ थी। तो सही बात थी, ये इंसाफ कर ही नहीं सकते थे। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने इनके साथ बातचीत में भी कोई हिस्सा नहीं लिया। अब इन्होंने ये खुद कहा है, अनिल घनवट ने कहा है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको उजागर नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया है, इसलिए इसको मैं खुद कर रहा हूँ। तो उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसको बताया है, और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 73 जो संगठनों से इन्होंने बात की है, उसमें से 61 संगठन इनके 3 कानूनों के हक में थे। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 73 संगठनों में से 61 संगठन कानूनों के हक में थे। और अगर है ये बात सच है तो वो 73 संगठन वही होंगे जो बीजेपी से जिसकी नज़दीकी हैं, क्योंकि जो देखिए 1 साल से ज़्यादा 13 महीने के करीब यहाँ पर आंदोलन चला है। ये किसान पागल नहीं थे, ये मूर्ख नहीं थे। यानी कि कितना दुख झेला है यहाँ किसानों ने इस दौरान, कड़ाके की ठंड, कड़ाके की बारिश, कड़ाके की गर्मी, और कैसी कैसी असुविधाएं जो हैं यहाँ पर। कोई बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं थी, नहाने धोने की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई सहूलियतें नहीं थी, और उधर से बीमारी का भी खतरा था। शुक्र है कि बीमारी ने इनको घेरा नहीं है, लेकिन इसके अलावा 700 से ज़्यादा जो किसान इसमें शहीद हो गए हैं। तो ये कितना दर्द भरा इनका पीरियड रहा है, ये 13 महीने का इतनी पीड़ा वाला समय रहा है, इसको शायद शब्दों में बयान करना इतना आसान नहीं है। तो ये पागल नहीं थे, ये मूर्ख नहीं थे। अगर ये 3 कृषि कानून इनकी भलाई में होते तो ये क्यों यहाँ पर समय बर्बाद करते, क्यों इतनी पीड़ाएं झेलते, क्यों इतनी तकलीफ़ें झेलते? तो ये बिल्कुल गलत है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर इसको उजागर नहीं किया है तो इसके पीछे भी ज़रूर कोई गहन कारण होगा। कारण यही होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इनकी रिपोर्ट पर यकीन नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये फैसला एक तरफा लगता है। जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, एक तरफा लगती है, जो कि पहले से किसानों ने कह दिया था कि ये चारों जो हैं बीजेपी के साथ इनकी नज़दीकी हैं और ये इंसाफ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इनके साथ डिस्कशन में हिस्सा भी नहीं लिया। संयुक्त किसान मोर्चे के किसी भी संगठन ने, 40 जो संगठन हैं इनके, किसी ने भी इस कमेटी के सामने जाकर के अपने विचार नहीं रखे। और आज वो कह रहे हैं, अब एमएसपी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि एमएसपी देना भी सही नहीं है, ये सरकार कैसे पैसा देगी। देखिए क्या बेतुकी बात कर रहे हैं। तो पैसा देने के लिए कोई बाहर से आएगा क्या? अनाज सरकार खरीदेगी तो पैसा सरकार देगी। ये मतलब बेतुकी इसके अंदर रिपोर्ट की। मैं बिल्कुल इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और ये रिपोर्ट जो सरकार ने जो सोचा था उसी तरीके से ये रिपोर्ट आई है, सरकार की मंशा के मुताबिक, सरकार की इच्छा के मुताबिक। खैर,
अब इस रिपोर्ट से कोई मकसद हल नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 कृषि कानून 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री महोदय देश को संबोधित करके उनको वापस लेने का फैसला ले चुके हैं, और उसके बाद 29 नवंबर को लोकसभा से ये कानून पास कर दिया गया, ये बिल पास कर दिया गया है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जा रहा है। तो उसका मकसद अभी ख़त्म हो गया। तो मैं नहीं समझता कि अभी इसको लाने का, इनको उजागर करने का कोई फ़ायदा था। ये उनकी अपनी मानसिकता है, क्या कारण है इसके पीछे ये वही जानते हैं। वरना जो कानून रद्द हो चुके हैं तो वो कमेटी का भी महत्व ख़त्म हो चुका है, और इनकी जो डिसीजन इन्होंने दिया है, जो आकलन इन्होंने किया है, उसका भी महत्व खत्म हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को या तो लाइमलाइट में लाने का कोई इनका वो होगा, कोई वजह। वरना तो इस वक्त इनको जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं किया है तो आपको क्या जरूरत थी। कमेटी का काम केवल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जिम्मेवारी दी है उसको करके लाके माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सौंपना है। अब उसके बाद एक्शन लेना ना लेना वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मर्जी है। मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने ये घोषणा करके कोई सही किया है। मेरे हिसाब से ये एक किस्म से देखा जाए तो कोर्ट की अवहेलना है, अवमानना है ये। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर नहीं किया उजागर तो उसके पीछे जरूर कोई मंशा रही होगी, तो इनको भी नहीं करना चाहिए था, और इसके अंदर कोई लॉजिक ही नहीं है। अब उसको उजागर करने का फायदा ही कुछ नहीं रहा है जब वो कानून रद्द हो चुके हैं। वो कानून जैसे बन के आए थे वैसे वापस जा चुके हैं। तो ये खैर जो भी है इनकी मानसिकता पता चल गया है, और संयुक्त किसान मोर्चे का ये भी मालूम हो गया है कि उन्होंने हिस्सा क्यों नहीं लिया था। उसके पीछे यही कारण था, क्योंकि उनको पहले ही मालूम था कि इसका फैसला क्या आएगा। 4 मेंबर के जो कमेटी बनी थी 4 मेंबर की, एक तो खैर छोड़ गए थे, बाकी जो 3 बचे थे उनको मालूम था, पहले से मालूम था कि इसका फैसला क्या आना है, इसलिए उन्होंने इसका हिस्सा बनने से मना कर दिया था। तो खैर ये अपनी अपनी मानसिकता है, शायद अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ये ऐसा किया होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।